वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डहर में चला कहेला। मति वचन के पढ़ो न लिखो नारे, मति वचन के पढ़ो न लिखो नारे। वचन तो पाप के छोड़ा कहेला, धर्म के डहर में चला कहेला। हम लोग को जब इधर उधर भटकते हैं, मार्ग से बिछड़ जाते हैं, तो इसलिए कहता है तुम वचन पढ़ो और तुम कहाँ हो उसको समझ जाओ कि तुम परमेश्वर के साथ में हो कि कहाँ भटके हुए हो कि क्या कर रहे हो। उसको हमको अपने आप को हमको जांचने की आवश्यकता है। कोई डहर बताए और ना खाए, क्यों है का हाँ? और उल्टा उल्टा बताए थे। मैं एक जन पूछत रहे, कई जगह बैठ रही हमरे मने तो डहर पूछत रहे हुए हैं, तो कोई उल्टा पुल्टा भी बताए थे। मैं तू कहाँ कहाँ बेड़ कहाँ कहाँ होने से होने उल्टा पुल्टा कहाँ नहीं कहाँ जाए के बेड़ाई जी नहीं बेड़ाई मजा चके नहीं डहर पूछे का है उल्टो पुल्टा है देने जाए इन्ने वो है इन दिन हमरों के पूछा रहे। तो सीधा सीधे मैं कह लो अरे नहीं तो ऐसा ऐसा गांव तो हम कभी नहीं सुने हैं, नहीं जान रहे हैं। तब नहीं तो जहाँ आई पहाड़ के ऊपर उधर चल जाइए वो तो पीटते उठते जाता कहाँ कहाँ से आए रहे नहीं। पहले हमरे के बाइबल धर्मशास्त्र का कहला वचन के बताएला डहर के बताएला। हाँ एक तो गीत भी गाते थे लोग, अभी तो उतना नहीं गाते हैं। क्या गीत गाते थे पता नहीं, वो हरे डहर बेड़ा लो हरे डहर बेड़ा लो जोतला खेते में डहर बेड़ा गेलो नहीं कहता है। जोता हुआ खेत के समय उसमें क्या जोता हुआ खेत में डहर बेड़ा जाएगा, नहीं दिखेगा वाला बेड़ा वो जो करेगा जोतल रहेगा दिखने नहीं करेगा पद सीन वाले क्या करेगा तब ना। तो हम लोग को वो नहीं बिड़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा। हर संडे हम लोग को आराधना में उपस्थिति होना पड़ेगा, प्रभु से मिलना पड़ेगा। जब वचन पढ़ते हैं वचन सुनते हैं तो क्या यीशु मसीह से क्या करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वो हमारे साथ में रहना चाहता है, हमारे साथ में बोलना और बातचीत करना चाहता है। वचन जैसे यूहन्ना से सुसमाचार में बताता है, एक यूहन्ना से सुसमाचार 1 अध्याय का 1 से 4 में पढ़ते हैं हम लोग। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में यही वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। सब कुछ उसमें जीवन था और वो मनुष्यों का क्या था, वो ज्योति था। यही लिखा हुआ है, पढ़िए तो क्या कहता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। इसलिए हम लोग को देखते हैं यहाँ वचन क्या है। वचन शुरू से आखिरी तक परमेश्वर का कहा हुआ वचन, उसमें सामर्थ है, शक्ति है। उसके द्वारा बोलते हैं तो हो जाता है। और वो पर उसके वचन में वो प्रभु परमेश्वर क्या करता है, वास करता है, निवास करता है। उसमें वचन में रहता है। वो उसका बातों में क्या करता है, रहता है। वही वचन के द्वारा सब कुछ को बनाया। ऐसा हो क्या हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन को हम लोग कितना आदर करते हैं, कितना इज्जत देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना महत्व करते हैं, किसको कितना हम लोग खोजते हैं, कितना हम लोग क्या करते हैं, अपने वाला बात है ना। हाँ एकले का बात है। इसलिए हम लोग को आदर देने की आवश्यकता है। कितना क्या हम हल्का समझते हैं, हल्को भी समझते हैं क्या, हम का हल्का समझते हैं।
इतना इतना बड़ा सामर्थी वचन है कि उसके द्वारा तमाम प्रकार के बीमारी तुरंत दूर हो जाता है। तो क्या हल्का है? तो इसलिए हम लोग को हल्का समझना चाहिए क्या उसका वचन को? उसको इज्जत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हम लोग आएंगे, सुनेंगे, वचन सुनेंगे कानों से, मन में विश्वास आएगा और हम लोग उसके वचन को इज्जत देंगे और उसका वचन को मानेंगे और विश्वास करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। वो जो वचन बोला गया है, जो कहा गया है, उसके अनुसार से करेंगे। उसके वचन के द्वारा क्या कहते हैं, मुर्दे भी जिलाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन से कल आप लोग देखे होंगे बहुत से बीमारी लोग, मैं तो नहीं गया था लेकिन आप लोग देखे होंगे कैसा क्या क्या का वचन से कितना कितना बात हुआ होगा, कितने लोग असंभव काम भी संभव में हुआ होगा। हमको तो पता नहीं है लेकिन आप लोग को पता हुआ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जो लोग आप लोग गए थे तो प्रभु का वचन उसमें शक्ति है, इसलिए दुष्टात्माओं को भी निकाला होगा। उसके वचन से चिल्लाते हुए दुष्टात्माएं भी निकले होंगे। ऐसा नहीं हुआ है? हुआ। और असंभव था वो लोग भी संभव में बदल गया होगा। वो बहुत ही बहुमूल्य, सोना से भी बहुत कीमती वचन है। क्या है? रुपया धन दौलत से भी बहुत कीमती वचन है। ये परमेश्वर का वचन कीमती है। हालेलुया। इसलिए हमें उसको हमको आदर देने की आवश्यकता है, इज्जत देने की आवश्यकता है, सम्मान देने की आवश्यकता है, उसके बातों को मानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें हर समय एक एक समय में हर कमी घटी को पूर्ति करने वाला है। नहीं, हर समय विपत्ति से भी बचाने वाला है ये वचन। तो हम उससे दूर रहेंगे तो क्या होगा? हम उससे दूर रहेंगे, हम उससे दूर रहेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में अशांति आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, विपत्ति आएगी और जो भी कार्य करेंगे हर एक कार्य में सफलता नहीं कर पाएंगे। बहुत स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल मतलब बहुत ही मतलब संघर्ष करेंगे। संघर्ष करते करते थक जाएंगे। थकते थकते हमारे जीवन में, आपके जीवन में वो शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा और बीमार होने लगेंगे। फिर जो भी जहाँ तक हम लोग अपना करना कार्य था उस वहाँ तक हम लोग क्या नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमें उस वचन को हम लोग को क्या करना है? जैसे गीत गाते हैं, मन रूपी पटिया में लिख ले, वह हृदय रूपी पटिया में लिख लेने की आवश्यकता है। उसके दिमाग में वो हृदय में रख लेना है, गले में माला के तरह पहन लेना है, ताकि हम पहने रहेंगे। हमारे साथ में कहता है तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हर विपत्ति से तुम्हें रक्षा करूँगा और रखवाली करूँगा। तो उसको माला की तरह पहने रहेंगे। तो हमारे साथ में कहते तुम्हारे दुश्मन लोग कितना हजारे हजार रह जाएगा, लेकिन आपके साथ में सामना करना चाहेगा, लेकिन आपके साथ पहुंच नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हम लोग को ऐसा बतलाती है कि आपके सामने से आपको अटैक करना चाहेगा, लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बिगाड़ने के बदले में उल्टा आपको क्या करेगा? आपको मदद कर देगा। उनके जीवन को भी पलट देगा। प्रभु का ऐसा कार्य है। तो ऐसे वाले प्रभु के कार्य को क्या आप लोग छोड़ना चाहते हैं? क्या उसके साथ में रहना चाहते हैं? क्या उसके साथ में संगति करना चाहते हैं? क्या आप उसके कार्य को, उसके वचन को इज्जत करना चाहते हैं? क्या उसके साथ में नजदीकता में रोज दिन आना चाहते हैं? तो अपने अपने वाला बात है। कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हमको जांचने की आवश्यकता है, हमको जानने की आवश्यकता है हम कहाँ हैं और कैसे हैं, और हम किस प्रकार जो भी कार्य करते हैं हर एक काम में सफलता पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। वो तो प्रभु आपके साथ में है तो सचमुच में आप हर एक काम में सफलता पाइएगा। आपका कामों को लोग बिगाड़ना चाहेंगे लेकिन बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। तो वचन की गहराई को हमें बहुत बढ़िया से देखना है। वचन क्या कहता है उसके गहराई को समझने की आवश्यकता है, और उससे हम लोग को आशीष पाने की आवश्यकता है। आशीष से वंचित नहीं होना है। हाँ, तो हमें वचन के नजदीक आने की आवश्यकता है। यीशु के नजदीक आना है।
नहीं तो सचमुच में हमारे जीवन में, एक एक जन के जीवन में क्या 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 होगा वो अपने आप दिखेगा। आप महसूस कीजिएगा, अपने अपने महसूस कीजिएगा। इसलिए हमें उस चीज़ से बचने के लिए उपाय बताते हैं। उपाय को हमें करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ भजन संहिता 16 का 1 में पढ़िए क्या कहता है। भजन संहिता 16 का 1 में, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो यीशु के चरण में हमें आने की आवश्यकता है। क्योंकि कहा है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चरण का चौकी है। और पृथ्वी में कौन है? हम लोग हैं। उसके पैरों तले हम लोग हैं। आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चरण की चौकी है। हालेलुया। इसलिए कहता है, और सुरक्षित रखने के लिए हमको उसके शरण में आने की आवश्यकता है। उसके शरण में आते हैं, आनंद की भरपूरी है। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ है तो क्या हमारे जीवन में आनंद है? नहीं है। तो हमको आनंद पाने के लिए हमको उसके शरण में आना पड़ेगा, ठीक ना। आनंद की भरपूरी है, उसमें वो चंगाई भी देता है, बीमारी को भगाता भी है। इसलिए हमें वो भगाएगा तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? आनंद की भरपूरी आ जाएगा। और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 139 39 का 1 पढ़िए तो। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। उतना ही लिखा है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना जानता है। तूने मेरे विचारों को दूर से जानता है, मेरी बोली वचन चाल चलन व्यवहार भली भांति जानता है। तूने मुझे आगे पीछे क्या रखा है? वो घेर रखा है, हमारे चारों ओर घेर रखा है। उसके नजरों से हम छिप नहीं पाएंगे। आकाश में जाए तो भी वहाँ है, हम समुद्र में जाए, पानी में के अंदर भी जाए तो तू वहाँ है। यदि हम गुफा में जाए फिर भी तू वहाँ है। वहाँ उससे हम छिप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी है। वो अब उसके नजर में कोई भी छिप नहीं पाएगा। कोई छिप पाएगा क्या? वो आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। क्या अद्भुत रीति से रचे गए हैं? आप पेट के अंदर में थे, उसी समय से मैं क्या करता हूँ? मैं जानता हूँ। तेरे बाल, एक एक बाल को मैं क्या कर चुका हूँ? गिन चुका हूँ। हम लोग को तो गिनते गिनते 1 साल में नहीं सिरवाने सकेंगे। उसके बाल को गिनने के लिए, किसी का बाल तो गिनने के लिए सकेंगे? वो भिड़ाते जाएंगे। नहीं भिड़ाए जाओ, लेकिन कहेला वो गिन सीखे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमारे मन के एक एक जन के का कही रहे बना है। वो सर्वशक्तिमान अनंत काल का परमेश्वर, आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा, शुरू से आखिरी, उसका कोई पता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उसके शरण में हमें आने की आवश्यकता है। उसके शरण में आने की आवश्यकता है। जीना और मरना उसी के साथ में रहने की आवश्यकता है। हमको जीना है तो मरना है तो प्रभु के साथ में ही रहना है। हम सब फ्री नहीं हैं। हाँ, हेलो, सबको इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, नहीं तो किधर ध्यान है? हाँ,
हम लोग यहाँ बहुत कीमती समय में काम धंधा सब छोड़ के आए हैं। अब कोई कहाँ ना कहाँ गया होगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा सुनते हैं, वचन में विश्वास आता है, फिर चलते हैं। तो हमें सचमुच में हमें चलने के लिए, हमें अपने जीवन में संभालने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें वचन सुनना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सब क्या स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी के अधीन हैं, हम प्रभु के अधीन हैं। हम प्रभु अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को क्या करने की आवश्यकता है, सौंपने की आवश्यकता है। और लोग तो सब कोई फ्री हैं, बैल गरु के समान। बैल गरु को देखते हैं जहाँ कहीं भी है वो फ्री फंड इधर उधर घूम रहा है, लेकिन हम फ्री नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु के अधीन हैं। अपने आप को आपको प्रभु के नज़रों में, प्रभु के हाथों में क्या करते हैं, सौंपते हैं। क्यों सौंपते हैं? क्योंकि हम इसलिए सौंपते हैं कि हम सुरक्षित रहने पाएँ, हमारे काम सफलता होने पाए। यदि किसी को बुद्धि की कमी घटी हो तो बुद्धि परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो बुद्धि बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, कहता है। याकूब की पत्री में लिखा है, 1:5 में लिखा है, कहता है। इसलिए हमें उस वचन को मानना है और हमें उसको सौंपने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है, यदि थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, आनंद दूंगा। तुम आ जाओ और चंगाई पा जाओ और शांति पा जाओ, आनंद पा जाओ, वो भी फ्री में, पैसा लगा के। हाँ? फ्री में कहता है। और लोग पैसा लगा के छुटकारा पाना चाह रहा है। नहीं, दवाई करता है, पैसा नहीं लगता है। किसी के पास में जाता है, वो पैसा नहीं लेता है। लेकिन यीशु मसीह कहा है कि मैं इतना लूंगा, ही लूंगा। नहीं, सेंतमेंट मैं पाया और दूसरों को सेंतमेंट दो। सेंतमेंट मतलब किसी के लिए भी दुआ प्रार्थना करता है तो अथी सेंतमेंट में उसको बीमारी से छुटकारा कर देता है। हालेलुया। सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसका ख्याल तुम्हारे ऊपर, एक एक जन के ऊपर रहता है। हाँ, सारी चिंता। भजन संहिता 37:5 में कहता है ना, देखिए तो, भजन संहिता 37:5 में कहता है, सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इसलिए हमें अपने आप को उसके शरण में, उसके ऊपर हमको और आपको सौंपने की आवश्यकता है। कैसे? आदमी लोग चाहे कोई भी, सब बालकों को, छोटा बच्चों को उसके नज़रों में, प्रभु के हाथों में क्या करते हैं, सौंपते हैं। तो हम लोग को भी अपने आप को प्रभु के हाथों में क्या करने की आवश्यकता है, सौंपने की आवश्यकता है। कहता है इब्रानियों की पत्री में, कहता है हमको और आपको, कहता है कि हमको और आपको एक दिन प्रभु परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर हमको और आपको वो क्या कहता है, इब्रानी 4:13 में कहता है, हम लोगों को परमेश्वर के सामने एक दिन क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। उसकी दृष्टि में कोई प्राणी नहीं छिप पाएगा। देखिए, पढ़िए तो। और सारी सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हाँ, वो उसके सामने कोई भी छिप नहीं सकता। परमेश्वर के राज, क्या आप लोग परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं? हाँ। कौन नहीं जाना चाहता है? बताइए, आप लोग जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं। कौन नहीं जाना चाहता है? बताइए, बतावा जल्दी। के नहीं जाए चाहेला? नहीं जाना चाहता? के नहीं जाए चाहेला? सब जबाएं के डरे पते न कि जुग जाए चाहबाई मन के पते न के मन जाए चाहबाई, जे के पता न कैसे मन जाए तो बेड़ाइए जमाए। हाँ,
हाँ, वो लोग वो लोग को तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। पागल को क्या पता है, उसी प्रकार पागल के समान हो गए हैं लोग। हालेलुया। मार्ग से बिड़ा गया है, उसको कौन छुटकारा देगा, कौन सही रास्ता में लाएगा। इसीलिए कहता है मार्ग सच्चाई, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14:6 में कहता है मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इसलिए कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे तो क्या हो जाएगा, नाश ना हो पाए। और बहुत लोग नाश के होने के कगार में पड़े हुए हैं, नाश हुए जा रहे हैं। उन्होंने अनंत जीवन के बारे में उनको पते नहीं है, तो क्या नाश नहीं हो रहे हैं, उन लोग नाश हुए जा रहे हैं। उनको कौन बतलाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कौन उसको बताएगा, कौन समझाएगा, कौन समझाएगा, क्या समझाइए, क्या समझाई। हम लोग को सौंपा गया है। हालेलुया, हेलो, हेलो, हालेलुया। हम लोग मैं बोलिए, मैं बताऊंगा उसके वचनों को, मैं समझाऊंगा। हालेलुया। ये बाइबल बताती है एक जगह यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 1 से 5 पद पढ़ने पर पता चलता है। चलिए पढ़िए तो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 से 5। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक आदमी था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा